जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहे रविदास चमार। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। माटी को पुत्रो कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तो रोवन लगत है। मन बच कर्म जस कस ही लुभाना, विनस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर से मोहे प्रीत बन आई। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। आज का एक कार्यक्रम गुरु रविदास मंदिर प्रांगण रामपुर में फरमाया जा रहा है और इस अवसर पर चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे सभी संतों महात्माओं को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम के आयोजकगण जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महात्मा श्री इंद्रपाल दास जी ने, और इंद्रपाल दास जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, पूज्य गुरुदेव जी, जिनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य महाराज श्री इंद्रपाल दास जी को बखूबी प्राप्त हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मास्टर जी महावीर जी, जो बहुत समय से गुरु महाराज की सेवा में सेवारत है और अपने अनुभव के द्वारा कार्यक्रम को चला रहे हैं। कार्यक्रम को अपने हुनर से सजा रहे साजिंदे महोदय, और कार्यक्रम में सभी वक्ताओं की आवाज आप तक पहुंचा रहे साउंड ऑपरेटर महोदय, जिनकी कृपा हो ही गई। कार्यक्रम का दूर दराज तक प्रसारण करने वाले मीडिया बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया मैंने भाई, बताना। अच्छा, कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें, बच्चों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। सतनाम जी, ये गांव रामपुर, और यहां से मेरा बहुत पुराना एक ऐसा ही स्थान है रामपुर, बहुत पुराने समय से मेरा परिचय है। और वर्ष 2006-07 से लगभग आना जाना रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने सत्संग की शुरुआत की। ज्ञानदास जी रहते हैं यहीं पास में ही, बहुत पुराना परिचय रहा है उनके साथ भी। जैसे ही सड़क के साथ ही वो मंदिर है, वहां पर हर महीने की पहली तारीख को सत्संग लगती थी रात्रि में। और जो ढोलक की सेवा, हमारे ब्रजपाल दास जी कहाँ बैठे हैं, उधर मोबाइल उठा करके बैठे हैं, ढोलक की सेवा ये संभालते थे उस समय।
अगले दिन ही 2-4 परिवार नाम से जुड़ जाते थे, शपथ लेते थे सुबह ही। 2-4 परिवार वो गुरु घर से जुड़ते थे, ऐसी व्यवस्था यहां पर थी। फिर इंद्रपाल जी का सहयोग मिला। गांव में बहुत लोग हैं जो मुझे जानते हैं यहां पर, और अब तो वो बच्चे भी जो छोटे छोटे थे अब वो बड़े हो गए, पहचान में भी नहीं आते हैं, ऐसी व्यवस्था। आज कई वर्षों के बाद यहां पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब इंद्रपाल जी ने मुझे संपर्क किया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि रामपुर में गुरु महाराज का दरबार सजाया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इंद्रपाल जी को और सभी आयोजकों को, सभी ग्रामवासियों को, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया है। इसी प्रकार आप इस कारवां को आगे बढ़ाए, सत्संग का बड़ा लाभ होता है। एक तो संतों के चरण पड़ जाते हैं नगरी में, सबको इकट्ठे होने का मौका मिलता है, एक जगह बैठने का अवसर मिलता है, कुछ चर्चा होती है गुरु महाराज की, कुछ परमात्मा की चर्चा होती है, सतगुरु की चर्चा होती है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं भाई, बैठे रहो, सुनते रहो बस। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो आगामी है, जो और जो बंधु है, उनसे भी मेरा आग्रह है, आप यथा स्थान पर बैठे रहिएगा। एक छोटी छोटी 1-2 कहानी सुनाऊंगा आपको, और बड़े ध्यान से सुनना आपने। कहानी के अंत में, अपने जो मेरा संबोधन चल रहा है उसके अंत में एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे, और वो प्रश्न जिसने भी सबसे पहले हाथ उठा के बताया उस प्रश्न का उत्तर, उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी होगी हमारे संचालक महोदय जी की तरफ से। तो इसलिए बड़ी गौर से सुनना, बहुत ध्यान देकर के सुनना आपने। बहुत समय बीत गया, अब दोबारा से आपसे रूबरू, आपकी सेवा में हाजिर। ये तो हमारा भाई होम डिस्ट्रिक्ट है, देखो मुजफ्फरनगर। यहाँ तो बचपन से नाता है हमारा जन्म इसी जिले में हुआ है, मुजफ्फरनगर में ही। तो यहाँ के लिए तो ये प्रेम ऐसा जैसे घर में आ जाते हैं ना, अपने घूम फिर कर कहीं से बाहर रह रहे हो और अपने घर में आ जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। और यहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। जन्मभूमि तो है ही है, परंतु यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है बंधुओं। तो आपका प्रेम इसी तरह मिला, गुरु महाराज की कृपा हुई, और मुझे जगाधरी फरकपुर हरियाणा में गुरुजी ने सेवा क्षेत्र सौंप दिया। उनकी कृपा से आज गुरु गद्दीओन में आप सबकी संगत की, समाज की सेवा कर रहा हूं। हरियाणा फरकपुर में भी आश्रम का संचालन चल रहा है, और जैसे अभी संचालक महोदय ने बताया, हमारे जो ये 2 तीर्थ स्थान है, एक सुकरताल में और एक ऊन में, इन दोनों का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। एक स्थान पर तो स्वामी जी मौजूद है, और एक स्थान पर स्वामी जी के भी स्वामी जी मौजूद हैं। और अब एक निमंत्रण है, पहले कुछ कहने से पहले ही, भाई 27 अक्टूबर का एक कार्यक्रम होने जा रहा है गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 172वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरु गद्दीओन में। आप सभी सादर आमंत्रित हो। भाई निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो तो हाथ उठा के बता दो एक बार। पहुंचना है, हाथ उठा लिया ना तो फिर पहुंचना पड़ेगा 27 अक्टूबर को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले पिछले मिला ले आसिया, करड़ी कर ले कठिनाई। कठिन तो करना पड़ेगा बिना कठिन के तो काम नहीं चलेगा। कठिनाई, मेहनत, परिश्रम करना होगा। एक जगह की बात है, किसी श्रद्धालु ने, भक्त ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ये वाणी चल रही थी, अगले पिछले आसिया क्या है, क्या मामला, समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा
सत्संग में जाता है? हाँ जी जाऊं। तो वाणी भी बोलता है ना? हाँ जी। अच्छा, फिर तो ये समझ में नहीं आया अब तक। तो प्रवचन भी करें। उसने कहा जी कृपा कर दो, आप दर्शा दो। गुरु जी ने कहा अगला पिछला जो है ना ये तेरा मन है, अगला पिछला तेरा मन है। ये बहुत कम शब्दों में गुरु जी ने इसको स्पष्ट कर दिया। आप विचार करें, एक वाणी है, जब मैं प्रथम बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के दर्शन दीदार करने का, तो गुरु जी एक वाणी की व्याख्या कर रहे थे, उसको समझा रहे थे। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। तो इस वाणी में एक पंक्ति आती है, राग द्वेष की होली फूको खुल जाएगा मोक्ष द्वार। अगले पिछले मिला ले आसिया। अब यहां इस पंक्ति को इससे जोड़ते हैं, राग द्वेष की होली फूको खुल जाएगा मोक्ष द्वार। अब ये राग और द्वेष, इसको समझ लें एक बार, क्या मामला है। मन से बात आ रही है ना। गुरु जी ने कहा कि मन है, अगले पिछले में मन घूम रहा है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप बैठे हैं, अब तो सत्संग में बैठे हैं, कभी वैसे बैठ करके देखना खाली फ्री टाइम में। जो मन है ना ये बहुत दौड़ता है, तेज दौड़ता है बहुत, हवाई जहाज से भी तेज चलता है। इतनी तीव्र गति है इसकी, बहुत तीव्र गति है। दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। इतना दौड़ता है कि पूछो मत, बहुत दौड़ता है। और दौड़ते दौड़ते कहां जाता है? दौड़ते दौड़ते दो जगह पर जाता है दौड़ते हुए। या तो जाता है ये पीछे भूतकाल में, और या जाता है ये आगे भविष्य काल में। दो जगह पर जाता है। अगले पिछले मिला ले आसिया, सरल करके बहुती। पीछे भूतकाल में जाता है। अब यहां पे राग और द्वेष को जोड़ो इसके साथ। दो ही चीजें हैं बस ये जो परेशान कर रही है। राग, राग मतलब कौन सा गाने वाला राग? ना वो ना है। राग लग गया। कैसा राग लग गया? कोई चीज या तो प्रिय लग सकती है या अप्रिय लग सकती है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, या तो वो रुचिकर लग सकता है कि हाँ मुझे बहुत प्रिय लगा है कुछ भी, चाहे वो देखने में चाहे सुनने में। अगर वो प्रिय है तो उसको मन चाहेगा कि मैं दोबारा से सुनूं, दोबारा से देखूं, या अगर कोई खाने की वस्तु है दोबारा से खाऊं, कहीं जाने की वस्तु सुंदर लगी तो वहां दोबारा से जाऊं। वो रट के मुझे और चाहिए, चाहे वो उपभोग है, चाहे वो भोग है, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है, सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है, जिससे बार बार जिसकी ओर मन दौड़ रहा है कि उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था भूतकाल में और भविष्य में, कि मुझे अब आगे भी वही चाहिए, ऐसा ही स्थान, ऐसा ही बैठने की जगह, ऐसी ही घूमने की जगह, ऐसा ही वाहन, ऐसी ही ड्रेस, कपड़े या खाने की वस्तु, अन्य कुछ भी हो सकता है। और द्वेष क्या? कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमारे लिए रुचिकर नहीं है, जो शब्द हमारे पक्ष में नहीं है, जो बातें हमारे पक्ष में नहीं है, उनके लिए नहीं, बस ये तो नहीं चाहिए।
पहले भी बहुत दुखी किया है इन्होंने मुझे, आगे भी भविष्य में भी दुखी ना कर दे, परेशान ना कर दे, मेरे मनोबल को ना गिराए, इसलिए इनसे मुझे बस नाता नहीं रखना है। दो स्थान, एक तो बीता हुआ समय और एक आने वाला समय, ये मन बार बार उसी में भटक रहा है, उसी में घूम रहा है, उसी में जा रहा है। अगले पिछले मिला ले आसिया। गुरु जी कहते हैं कि तेरा मन है जो अगले पिछले आसिया है ना, इनको मिला ले मन को, यानी जो बीता हुआ है और जो आने वाला है उसको मिला ले, एक जगह स्थिर कर। स्थिर कब? वर्तमान में स्थिर करेगा ना, कि करड़ी कर ले कठिनाई, जब मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तब जाकर के ये स्थिर हो पाएगा। इसका स्थिर होना सरल नहीं है और इसका स्थिर करना भी सरल नहीं है। जय हो महाराज जय सिंहदास जी की। देखिए कितना प्रेम है महात्मा जी के अंदर। इसका स्थिर करना सरल नहीं है। स्थिर होगा ये शब्द से, अपने आप नहीं होगा, चोट से ये स्थिर होगा। जैसे महाराज जी सोमदास जी अभी दर्शा रहे थे ना, कि जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। चोट, गुरु जी की भाषा से आप परिचित हो। ज्यादातर कैसी भाषा का गुरु जी प्रयोग करते थे? कठोर, सख्त। एक बार मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी लोग कहते हैं कि समनदास जी तो बहुत कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। गुरु जी ने कहा, अब दीवार में कील ठुकरी ना, वो कैसे ठोकी थी? तकिए से या हथौड़े से? मैंने कहा गुरु जी हथौड़े से ही। तकिए से तो सारी जिंदगी लगे रहो, तकिया मारते रहो, उसमें तकिया फट जाएगा, रुई अलग अलग हो जाएगी, पर कील उसमें नहीं, दीवार में नहीं आप कोई लगा सकता है। गुरु जी कहते हैं उसके लिए चोट की आवश्यकता है। ये जो मनुष्य है, इसका जो अंतःकरण है, इसका जो मन है, मन की जो सतह है, उसको तो चोट देनी पड़ती है। और वो चोट शब्द की चोट होती है। जब शब्द की चोट लगती है तभी जाकर के इसमें परिवर्तन होगा, उससे पहले परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो गुरु करते हैं शब्द की चोट। और शब्द की चोट कैसी करते हैं गुरु जी? स्वामी समनदास जी महाराज, जैसे नेपाल दास जी बता रहे थे ना अभी, गुरु जी का सबसे पहला जो उपदेश और आदेश रहा वो रहा, भाई मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा, सफाया कर दो इसका प्रयोग नहीं करना बिल्कुल भी। ना मांस का प्रयोग करना है, ना मदिरा का प्रयोग करना है, ना अंडे का प्रयोग करना है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा कार्य, इससे बचना है बिल्कुल। ये गुरु जी का आदेश है और ये आदेश मानना होगा, मानना पड़ेगा, मानना चाहिए संतों के आदेश को। फिर कुछ लोग कहें जी हमने तो शराब तो कोई बात नहीं छोड़ दी है, पर एक चीज और है। वो क्या? उसमें तो खर्च नहीं होता कुछ, शराब में तो खर्च होता है। पूरे दिन दिहाड़ी की, शाम को ठेके पे पैसे दे दिए। एक वो फ्री का सौदा है, कहीं नाली के किनारे मिल जाता है, कहीं राजबाहे के किनारे मिल जाता है, कहीं भी गांव के पास मिल जाता है। अपना थोड़ी देर बैठो छाया में और बैठ करके अपना हाथ भी गर्म हो गए, बाल काले हो गए, ऐसे करोगे तो हाथ पे एक परत सी चढ़ जाएगी। अब उसको परत को उतारो धीरे से, परत को धीरे से उतार के अपना बस उससे बढ़िया चलता है कार्य। पैसा तो खर्च होना ही नहीं, कुछ जो बच रहा है उसको बेच लो, दूसरे भी खरीदार बहुत हैं। ऐसे भी तो होता है। गुरुजी ने ऐसे बहुतों को डांटा है, स्पष्ट किया है कि नशा चाहे कच्चा है चाहे पक्का नशा है, हर प्रकार के नशे को छोड़ना होगा। ये नशा नाश की निशानी है। और जब इससे बचोगे ना, तभी अभी संगत की बात चल रही थी, भाई जैसे के पास बैठेंगे वैसा ही हिसाब बनेगा। एक छोटी सी कहानी, एक भक्त जी ने गुरुमुखी परिवार अपनी बिटिया की शादी की। लड़का देख लिया, कोई गुरुमुखी देखा, जैसे सागर श्रमणदासिया, ये भी रामपुर और वो भी रामपुर, ये रामपुर तिराहा वो रामपुर मनिहारा है। चलो तो होनहार बालक है भाई, इसकी कलाकारी तो आज आप देख ही रहे।
अगले साल प्रोग्राम कराऊंगे और दिख जाएगी, अगले साल और तगड़ा साजबाज लेके आवे, क्या पता साउंड भी अपने हिस्से ले आवे, अगले साल का तो ऐसा भी हो सकता है। रिश्तेदारी में भाई देखो सारा देखना पड़ता है। लड़का ढूंढा, गुरुमुखी परिवार, लड़का भी गुरुमुखी। जब 2-3 बार जाते हैं ना ससुराल में, खर्चा पानी भी करना पड़ता है, 1-2 बार कार लेकर के जाते हैं किराए पे, चाहे जैसे मर्जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है। 20 साल पहली बार 1000 का नोट बड़ा होता था। ससुराल जा रहे थे, बाबूजी से उधार भी लेके जाना पड़ेगा, अगर अपने पास नहीं है। 1000 के 2 नोट उधार ले लिए। केले लेने थे, सामान लेना था कुछ, रेडी वाले के पास भाई 2 दर्जन केले दे दे, उसने दे दिए। 1000 का नोट थमाया, उसने हाथ जोड़ ले, बाबूजी मैं 1000 के छुट्टे कहां से लाऊंगा, आप ही ले आओ। दाएं बाएं पूछा दुकानदारों के पास, सबके 1000 के छुट्टे नहीं मिले। बड़ी समस्या होगी, निराश हो गए। कहने लगा भाई ससुराल जा रहा हूं, केले ले जाने जरूरी, अगर खाली हाथ चला गया नहीं रिश्तेदारी परेशानी हो जाएगी। अच्छा भाई फिर मेरा भी सुबह का वो बोनी नहीं हुई, अब तक उधार नहीं दे सकता हूं। एक काम कर, एक दुकान बता रहा हूं तुझे, उस दुकान पर चला जाए, 1000 की बजाय 2000 के छुट्टे ले लिए, मिल जाएंगे आसानी से। दुकान बता दी उसने, वो सामने देख रहा है, बिल्कुल पीली सी दुकान है भाई, और उसपे लाल से लिखाई हो रखी है। अनपढ़ आदमी भी समझ जावे, जैसे स्कूल बस को पहचान लेते हैं, पुलिस की गाड़ी को पहचान लेते हैं, एम्बुलेंस को और आग बुझाने वाली को पहचान लेते हैं, ऐसे उस पीली दुकान पे लाल से लिखाई हो रखी ठेका देसी शराब, उसे भी पहचान जावे ना सब। तो उस दुकान पर चला जाए, तेरा नोट खुल जाएगा। उसने भी, लड़के ने अपना ठीक है चला गया। 4-5 पहले लग रहे थे उससे पहले टाइम में। नंबर देर में आया, 1000 का नोट ले रहा हाथ में, खिड़की में अंदर पा दिया। सेल्समैन को कहा भैया छुट्टे चाहिए, उसने कहा सामान भी लेंगे के बाबूजी कुछ? कहने लगा जी नहीं सामान नहीं, मुझे तो हाथ छोड़ता हूँ, तो छुट्टे दे दो उसके। ये नोट टूट नहीं रहा था, कहीं खुल नहीं रहा था, उसने काट लिया। बड़ा टाइम लगा उसको, और अपना ढेर सारा इकट्ठा करके उसने भी दे दिया, ले भाई। हाँ, उसने भी बेचारे ने पकड़ के बाहर लिया, वो जो भी पैसा था जेब में इधर उधर ठूस दिया। केले वाले के पास जाकर के वो पैसा, जितना केले का बंडा था 2 दर्जन का, वो पैसा दिया और केले लेकर के उससे पहले वो रामपुर पहुंचता, उसकी खबर पहुंच गई रामपुर में, भाई फलाने का दामाद बेवड़ा है, इतना बड़ा शराबी कि पूछो मत। सब तो 2-3 मिनट में ही खिड़की छोड़ रहे थे, उसे पूरे 10 मिनट लगे खिड़की छोड़ने में। इतनी खरीदी उसने तो साहब, इतनी खरीदी कि पूछो मत, 2-3 मिनट लगे खिड़की छोड़ने में। अब बंधुओं एक बात बताओ, क्या उसने शराब पी है जी? पी क्या अब तक की कहानी में? नहीं पी। अच्छा शराब खरीदी हो उसने अब तक की कहानी में? नहीं जी, उसने तो अपना 1000 का नोट ही खुलाया था। थोड़ी देर वहां खड़े रहने मात्र से ही उस स्थान का प्रभाव इतना पड़ा कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैल गए। ये स्थान का की विशेषता होती है, सत्संग और कुसंग दोनों का प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर। इसलिए बैठे जंगा सुधार कर और बोले वचन सुधार, कहे कबीर उस दास की कभी ना होवे हार। जंगा सुधार करके बैठना चाहिए। यदि सत्संग में बैठते हैं तो भी आपका प्रचार होगा। कुछ दिन जाने लगो, कहेंगे साध जी अच्छा, अरे तो भाई साध बन गया। और थोड़े दिन और जाने लगो, फिर कहेंगे भाई साधु बन गया। कुछ दिन और जाने लगो, फिर कहेंगे भैया कपड़े पहन ले, और क्या घर तो तुझे रहना ही नहीं। अगर कोई बहन बेटी जाने लगे सत्संग में तो उसको थोड़े दिनों के बाद ही एक नाम से जाने लगेगा। कहेंगे भाई ज्यादा लगन नहीं सही लग रही है बेचारी, ये मीरा बाई बन गई, मीरा हो गई है। तो ऐसे ऐसे नाम दिए जाने लगते हैं। संगत और जगह का प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा जगह को सुधार करके बैठें, संगत का ध्यान रखें। और जब संगत का ध्यान रखेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा।
ये जो कर्म है ना गुरु जी, ये कहते हैं सदगुरु स्वामी श्रमणदास जी महाराज कि किए हुए कर्म को कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। चाहे तुमने अच्छा किया है और चाहे तुमने गलत किया है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। साइज तो छोटा हो जाएगा उसका कि हाँ संतों के दर्शन भले आई टली बलाए और मस्तक पर सूली लिखी वो कांटे पर टल जाए। संतों के दर्शन से, गुरुओं की कृपा से जो वो सूली है ना, बहुत बड़ा भल्ला है, वो कांटा तो बन जाएगा पर पूरी तरह खत्म नहीं होगा, पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। इसलिए अपनी आदतों को सुधारे, संगत को सुधारे, ये सबसे पहले जरूरी है। माटी को पुतरो कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। देख देख कर खुश होता है, देखे देखे सुने बोले अच्छा देख रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक लग रहा माहौल, ठीक जगह है, बढ़िया है साहब, देख रहे हैं। फिर देख देख कर कुर्सी चाहिए थी मुझे, तो पैर ऊपर करके बैठ जाऊंगा, आराम मिल जाएगा। ओ कमर भी लग जाएगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा, जवानी में कमर दर्द करती है। देख देख कर अच्छा मैं सबसे पीछे बैठूंगा, मैं अंधेरे से मैं लेट भी जाऊंगा तो ठीक रहेगा, कोई देखेगा भी नहीं। देखे देखे सुने बोले और देखें, क्या देखें? अब कठोर बात आएगी हथौड़े वाली, अब हथौड़े की चोट वाली बात आएगी कि देख देख कर भी परेशान है ये। क्या क्या देख रहा है? कौन कौन आ रहा सत्संग में? आदमी कितने हैं, औरतें कितनी हैं, किसने क्या पहन रखा है, किसने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं, किसकी उम्र क्या है और किसका रंग क्या है, ये चीजें भी देखी जाती हैं। देखे देखे सुने बोले नजरें घूमती हैं, और नजरें घूमते घूमते इधर उधर दाएं बाएं पता नहीं कहां कहां जाती है, नजर भी स्थिर नहीं हो पा रही है। देखे देखे सुने बोले, और सुने सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। बढ़िया नहीं, मजा आया भाई, साउंड वाले ने खराब कर दिया काम। और तेरा ये तो बिल्कुल ही गायक बेकार ठप रह गया, ये तो वैसे ही टाइम पे गया। ओहो, देख रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, चर्चा भी करते हैं उसकी। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी होए। ये जो समय मिला है यहाँ पर बैठने का, जो गुरु दरबार सजाया गया है, भाई घटनाएं जैसी भी चल रही हो, समय जैसा मर्जी बीत रहा हो, कोई कुछ गा रहा है या नहीं गा रहा है, कोई कुछ सुना रहा है या नहीं सुना रहा है, व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है, उस पे चर्चा, उस पे विचार न करते हुए ये सोचे कि हम गुरु के चरणों में बैठे हैं, हम गुरु दरबार में बैठे हैं और हमें तो बस महाराज ही नजर आ रहे हैं। फिर देखो कितना आनंद आता है और कृपा भी होती है महाराज की। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत हैं, दौड़ता फिर रहा है। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक राजा के यहां पर कोई संतान नहीं थी। अब क्या होगा? राजा की मृत्यु हो गई, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, कोई परिवार में से भी कोई नहीं है। मंत्रियों ने सलाह की अब राजपाट को कैसे चलाएंगे। विचार किया गया हम 5 साल के लिए राजा को चुनेंगे और 5 साल के बाद राजा को सेवानिवृत्त करेंगे और उसको नदी के पार वाले जंगल में भेज देंगे। और नदी के पार तो हिंसक पशु है, शेर, चीता, बाघ, लक्कड़ भक्का, भेड़िए सब भरे पड़े हैं वहां पर। ऐसा ही हुआ। 5 साल के लिए राजा को चुना जाता। राजा जैसे ही अपनी राजगद्दी पर बैठता, वो वहां की चकाचौंध में मस्त हो जाता और पता नहीं चलता कि 5 साल कब बीत गए। 5 साल पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त होता है, राजा रिटायर हो जाता है और उसको नदी के पार वाले जंगल में भेज दिया जाता। वहां हिंसक जानवर उसका शिकार कर लेते। ये प्रक्रिया चलने लगी। अब की बार एक गुरुमुखी नौजवान का नंबर आ गया।
उसको चुन लिया और वो अपने गुरु के दरबार में पहुंचा, गुरु जी के पास। कहने लगा, गुरु जी मुझे राजपाटनी चाहिए, मेरी जान बचवाओ इससे, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। गुरु जी ने कहा, बेटा ये सौभाग्य की बात है, जब समाज ने तुम्हें चुना है तो तुम बैठो वहां पर एक बात याद रखना। गुरु जी आदेश करो, क्या याद रखना है? कि वो स्थान तुम्हारा नहीं है, वो राजगद्दी तुम्हारी नहीं है, इस बात को याद रखना। और इस बात को भी याद रखना कि तुम्हें उस स्थान को छोड़कर एक दिन नदी के पार वाले जंगल में जाना है। ठीक है गुरु जी। राज्याभिषेक हुआ, उसने इतने काम कराए, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। जो आज तक काम किसी राजा ने सोचा भी नहीं था, वो सारे काम करा दिए उसने। प्रजा बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे समय बीत रहा है और समय बीत गया। समय बीतता गया, 5 वर्ष लगभग पूरे हो गए। प्रजा तो उदास होती, भाई इतना बढ़िया राजा मिला हमें और अब ये हिंसक पशुओं का शिकार बन जाएगा उधर नदी के पार जाकर, अब क्या होगा? और राजा को चिंता ही नहीं है, वो तो मस्त है, बिल्कुल मजे में है। उसको तो कोई चिंता नहीं है, जरा सा भय डर कुछ भी नहीं है उसके चेहरे पर। समय बीता और सेवानिवृत्ति का समय आ गया, चलो उसको रिटायर कर दिया। सबने निर्णय लिया कि जब तक ये राजा है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए, हमारी जगह पर हैं, हम नया राजा नहीं चुनेंगे, पहले इनको विदा करते हैं। बहुत सारे प्रजाजन, बहुत सारे लोग, मंत्री संतरी, सब लोग उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पहले एक नाव जाती थी, अब की बार तो 4-5 नाव हैं, नदी के पार ही छोड़ेंगे। और कई रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, राजा साहब महाराज रहने दो, आप मत जाओ, आप मत जाओ। उसने कहा नहीं, ये तो नियम है, मैं नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, जाना है। नदी के पार 4-5 नाव चली गई, नदी के पार उतरे। राजा ने कहा ठीक है, मुझे विदाई दो आप, और आप चले जाओ, वापस चले जाओ। 20-30 लोग तो ऐसे रहे जिन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ ही जाएंगे और आपके साथ हमें मरना मंजूर है, हम जंगल में आपके साथ चलेंगे। वो 20-30 लोग राजा के साथ साथ जंगल में जा रहे हैं। 500-600 मीटर की दूरी चले होंगे जंगल में। सामने देखा जंगल तो है ही नहीं, एक भव्य नगर बसा पड़ा है वहां पर, और नगर की सीमा पर ही रथ, सुसज्जित रथ तैयार है, सिपाही तैयार है, और बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे प्रजाजन पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार है। राजा का स्वागत हुआ। जो 20-30 लोग गए हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे महाराज ये कब हो गया, ये कैसे हुआ? उसने कहा ये मेरे गुरु के आदेश से हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था बेटा जिस स्थान पर तू बैठा वो स्थान तेरा नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जहां तुझे जाना है ना, इस स्थान को छोड़कर उसको याद रखना, 5 साल बाद तुझे वहां पर जाना है। इसलिए मैंने पहले दिन से ही आदेश कर दिया था। जंगल को 600 मीटर की दूरी के बाद भाई जंगल को साफ कर दो। बढ़िया हो गया भाई कार्य, कोई बात नहीं, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा।